जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, लोकोपाल और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसमें पूछा गया कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या सभापति होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इससे पूछा गया कि शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। इसका ऑप्शन है चैम्सफोर्ड, मिंटो, बेवेल या इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड बेवेल। 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की? इससे पूछा गया कि कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा राधाकांत देव। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 1830 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाई, लेग बाई या नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसे पूछा गया कि बाई, लेग बाई या नो बॉल शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, खो खो, गोल्फ या क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। लेग बाई, बाई या नो बॉल है जो क्रिकेट खेल से संबंधित शब्दावली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आरकूट ने बांडीवास के युद्ध में हराया था? इसे पूछा गया कि फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आरकूट ने किस बांडीवास के युद्ध में हराया था? तो किसे हराया था? तो इसका ऑप्शन है डी लैली, थॉमस रो, डी अल्मोड़ा या डुप्लस। तो इसका राइट आंसर होगा डी लैली को। डी लैली को 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जनरल आरकूट ने हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेड शुगर किसे कहा जाता है? इसे पूछा गया कि लेड शुगर किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है लेड कार्बोनेट, लेड डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या लेड एसीटेट। तो इसका राइट आंसर होगा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट को लेड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? इससे पूछा गया है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। इसका ऑप्शन है मर्मगोवा, हल्दिया, पारादीप या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा हल्दिया बंदरगाह। हुगली नदी के तट पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? इसे पूछा गया कि किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला या नर्म कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें कोयले में कार्बन की मात्रा, तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 86% से 98% तक कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयले में 86% से 98% तक कार्बन होता है। और बिटुमिनस कोयला में 35% से 86% तक कार्बन होता है। कितना? 35% से 86% तक कार्बन बिटुमिनस कोयला में होता है। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 25% से 35% तक होती है। कितनी होती है? 25% से 35% तक कार्बन की मात्रा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इससे पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश या टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट।
जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। साथियों, रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। इसमें पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1994 में, 1990 में, 1995 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव या प्रमुख कौन होता है। इससे पूछा गया कि भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख या सचिव कौन होता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव या प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पिचबरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि पिचवाबरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पिचबरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। और विश्व और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी। इसके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली या बीना दास। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला थी। हमारा अगला क्वेश्चन है पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। इससे पूछा गया कि पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है एंड्रो, एशियन, जीनिसियम, कैरोल या कैलिकस। तो इसका राइट आंसर होगा जीनिसियम। पुष्पों का मादा जनन अंग जीनिसियम कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है चैडविक, वारेन एंडरसन, गोल्डस्टीन या जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है। इससे पूछा गया कि कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है। इसका ऑप्शन है मेरुरज्जु, मांसपेशी, हृदय या मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। कपाल तंत्रिका का मूल स्थान मस्तिष्क है। साथियों, कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इससे पूछा गया कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका ऑप्शन है 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1947 से 1952 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है। इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मिजोरम, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चंदेरी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। इससे पूछा गया कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। इसका ऑप्शन है 1 दिसंबर 2014, 1 मई 2018, 1 जनवरी 2015 या 1 अप्रैल 2016। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इससे पूछा गया कि
कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? इसके ऑप्शन है ताइक्वांडो, कराटे, कुश्ती या कबड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ताइक्वांडो। ताइक्वांडो कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल सामूहिक समूह में नहीं खेला जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा खेल है जो समूह में नहीं खेला जाता है। इसका ऑप्शन है भारोत्तोलन, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन है जो एक व्यक्ति अकेले ही भार उठा सकता है, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल है जो समूह में खेले जाने वाला खेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? इसे पूछा गया कि किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में सड़कों की सघनता सबसे कम जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसे पूछा गया कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो किस वास्तुकला शैली में बना है। इसका ऑप्शन है द्रविड़ शैली, होयसल शैली, बेसर शैली या नागर शैली। इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो नागर शैली में बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? इसे पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। इसका राइट आंसर होगा केरल। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? इससे पूछा गया कि कौन सा गीत है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। इसका ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, अमर सोनार बंगाल या जन गण मन। इसका राइट आंसर होगा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इससे पूछा गया कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसका ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, सुकुमार सेन या गणेश वासुदेव मवलंकर। तो इसका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मवलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मवलंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? इसमें पूछा गया कि किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है। इसका ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, केनारी धारा, बेंगुला धारा या कैलिफोर्निया धारा। तो इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा है जो इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ जिलों के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? इससे पूछा गया कि स्वास्थ्य जिलों, दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य जिलों, स्वस्थ नहीं, यहाँ स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जिलों के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, परिसीमन आयोग, राज्यपाल या राज्य विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? इससे पूछा गया कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इसे पूछा गया कि पौधों के रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। इसका ऑप्शन है स्टिग्मा, सुरक्षा कोशिका, पत्तियां या स्टोमेट। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा कोशिका। जो पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया जो सुरक्षा कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? इससे पूछा गया कि
किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 263। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋण या बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधित संकट से जूझना पड़ा? इसे पूछा गया कि भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में। भारत में 1991 ईस्वी में बैलेंस ऑन पेमेंट की समस्या हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसे पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है वीणा, सितार, बांसुरी या तबला। तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरबा का संबंध किस राज्य से है? इसे पूछा गया कि गरबा का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गरबा है जो गुजरात का एक प्रमुख नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक कला रंगोली का संबंध किस राज्य से है? इसे पूछा गया कि एक लोक कला है जो रंगोली, वो किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। रंगोली है जो महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक कला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजी राजा जी के नाम से किसे जाना जाता था? इसे पूछा गया कि राजा जी के नाम से किसे जाना जाता था? इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को, सी राजगोपालाचारी को या मदन मोहन मालवीय को। साथियों मिस्टेक हो गई है, मदन मोहन मालवीय को। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी को। राजा जी के नाम से सी राजगोपालाचारी को जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आराम बाग कहाँ पर स्थित है? इसे पूछा गया कि जो आराम बाग है वो कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है श्रीनगर, आगरा, दिल्ली या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा आगरा। आराम बाग आगरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? इसमें पूछा गया कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बाग कहाँ है? इसमें पूछा गया कि लाल बाग कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। लाल बाग है जो बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।